निरंजन राम और विजय राम हत्याकांड संघर्ष समिति में भाग लेके जोरदार सहयोग करत बरन और हुनकर हमने आभार प्रकट करे छी। और दू शब्द रख देवेला हम माननीय विश्वेंद्र पासवान जी से साधन अनुरोध कर रहे हैं। और मास में आयल माता बहन सबसे अनुरोध बा मास्क के भी प्रयोग लगा लेते और शांतिपूर्वक हमें माननीय विश्वेंद्र पासवान जी के बात सुन रहे अनुरोध बा। खड़ा हो जा क्या अपन है दब जब ठीक है फोटो ले निरंजन राम और विजय राम के हत्या के विरोध में गरुड़ा के इस मैदान में आए हुए संघर्ष के मैदान में आए हुए सभी साथियों को जय भीम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, इस देश के अंदर कुछ महीनाओं से शूद्र और अछूत समाजों पर सिलसिलेवार हत्या का घटना हो रही है। रुकुम से लेकर के रूपंदेही, भैरवा से लेकर के जनकपुर और जनकपुर से लेकर के सप्तरी और सप्तरी से लेकर के अभी रौथाट के गरुड़ा में हत्या हुआ। मैं सबसे पहले ये हत्या का जो षड्यंत्रकारी है, जिन्होंने हत्या किया है, उनको जल्द से जल्द हिरासत में लेने का, जो निरंजन राम का पिताजी के हाथ से जो जाहिरी दिया गया, उन हत्याराओं को जल्द से जल्द हिरासत में लेकर के कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए मैं मांग करता हूं। दूसरी बात यह है कि विजय राम का भी हत्या हुआ और विजय राम का हत्या और निरंजन राम का हत्या का प्रकृति फर्क है। निरंजन राम का हत्या कुछ लोगों के द्वारा करवाया गया है, यह आप सब जानते हैं। मेरे डायरी में कुछ लोग ने मुझे बताए, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पुलिस के अंदर, गरुड़ा पुलिस के अंदर के कुछ लोग, आप ये मत समझिएगा कि पुलिस के अंदर आपका लोग नहीं है। इस रौताट जिला ही नहीं, पूरे देश के पुलिस के अंदर आपको सत्य समाचार देने वाला पुलिस आपका बेटा बेटी है। घबराइएगा नहीं, संघर्ष के मैदान में आगे रहिएगा, आप लोगों को न्याय मिलेगा और वो आपको मदद करेगा। मैं इस घटना के दूसरे दिन, निरंजन का जो हत्या हुआ उसके दूसरे दिन, ये मैंने तो ऑन हो गया लखा जो मैं ऑन हो गया। The Bluetooth device is ready to pair. दूसरे दिन ही मुझे जानकारी हुई और मैं उसी दिन संघर्ष समिति के कुछ साथियों से बात किया और मैंने कहा था हमारे सोनेलाल जी से कि मेरा निवेदन है, मेरा विनती है, आप लोग लाश मत जलाइएगा, क्योंकि मैं पूरे देश के आज 40 सालों से इन समाजों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, हत्या होता हुआ देखा हूं और उसकी लड़ाई लड़ा हूं। पुलिस का साजिश और षड्यंत्र कैसे कर करके हमारे लोगों को हत्या करवाता है और पैसा का लेन देन करके इस केस को समाप्त कर देता है, वो हमने देखा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यह नई घटना थी और ये संघर्ष समिति के साथी लोग का निर्णय को मैंने सम्मान करते हुए मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने कहा कि चलिए मैं आपके साथ में हूं, संघर्ष आते रहे। डीएसपी जब निरंजन राम का हत्याराओं को बचाने के लिए पैसा 11 लाख का बार्गेनिंग करता है। अभी आपने सुना है ये रामलाल यादव भिंडावर वाले युवा जो हैं अभी, जिन्होंने कहा है, ये सही इंचार्ज जो यादव है, क्या नाम का,
वीरेंद्र यादव उनको इंचार्ज बनाया है माल कमाने के लिए। उन्होंने सुन कहा है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, डीएसपी ने निरंजन राम के हत्याराओं के साथ जो बातचीत किया और उस बातचीत के बाद 11 लाख से 15 लाख किया और 15 लाख से ऊपर जाने के बाद जब स्थिति हुई कि निरंजन राम का पिता का हाथ से यहाँ के संघर्ष समिति के लोग जब उसको जाहिरी देने गए, तब ये भंडाफोड़ बाहर आया कि हम पैसा भी देंगे और हम जेल भी जाएंगे। तो डीएसपी कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हम लोग तुमको नहीं बचा पाएंगे, 1 महीना के बाद में तुमको। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा साथ। और ये खेल हो जाने के बाद दूसरा षड्यंत्र डीएसपी रचता है। एसपी से कहता है कि ये अवस्था है। एसपी कहता है कि मैं रामरोगर। एसपी को क्या कहता है कि मैं रामरोगर छू। इसका मतलब क्या होता है कि दोषी को सजा देना। रामरोगर करने का मतलब होता है दोषी का सजा देना। लेकिन डीएसपी क्या समझता है कि एसपी कहता है रामरोगर, इसका मतलब ढेरे पैसा मलाई के। मेरे बात समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिए। और डीएसपी कहता है उसको कि तुमने तो हत्या किया, अब डीएसपी से ऊपर भी पैसा पठाना पड़ेगा, इसके लिए तुमको पैसा देना है। अब 5 लाख रुपया में तय किया, 50,000 दिया, निरंजन का हत्या हो गया। हत्या में जो भी संलग्न हो व्यक्ति होगा, व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन वो नहीं हो करके मुस्लिम समाज के परिवार के, दलित समाज के परिवार के लोगों को लाला करके, पकड़ के, पीट करके उनको जबरदस्ती कबुलाया जा रहा था कि तुम ये कहो कि इसका हत्या जो है हमने इस कारण से करवाया। अब ये नाटकीय ढंग से डीएसपी पर अपने आप को हीरो समझता है। मैं आज सुना हूं कि वो कानून को विद्यार्थी है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि तुम एलएलबी क्या, तुम पीएचडी करके आओगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो तुम्हारे दिमाग में जो पैसा घूस खा करके हत्या करवाने का जो दिमाग में आ गया है, वही कानून के कटघरा में तुमको सजा करेगा। ये जनता का मांग है और जनता करवाएगा, छोड़ेगा। तुम्हारा कानून का किताब, पढ़ा हुआ किताब जीरो हो गया। एक आदमी मुझे बताता, सर आज उसको कालों से डाले। मैंने कहा नहीं, अभी तो छोड़िए। एक ने कहा जूता का माला लगाऊं, मैंने कहा ये भी छोड़िए। लेकिन ये काम आप लोगों को करना होगा। जब तक गृह मंत्री यहाँ आकर के सीडीओ, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सही हवलदार जो दारू पी करके जिन्होंने विजय राम का मार करके हत्या किया है, उसको निलंबित यदि ये होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं आपके साथ धरना और आमरण बैठने के लिए आया हूँ। मैं भागूंगा नहीं टायर की तरह आपके सामने। मैं इस देश के गृह मंत्री राम बहादुर थापा मगर तो हमारे पुराने मित्र भी है, साथी भी है। केपी शर्मा ओली हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमारे पुराने 40 साल से हमारे साथी भी रहे हैं। वो सरकार को मैं निवेदन करता हूं, कल मैंने देखा हूं भाइयों, जब मुझे सीडीओ ने फोन किया, मैं ये बता दूं, ये बेटा है, भतीजा है हमारा समाज का। ये जो आपका सीडीओ है ना, इनको सीडीओ बनाने में हमारी बहुत ताकत लगी है। इनको सीडीओ बनाने में जब वहां पोस्टमार्टम हो रहा था, इनको पता चल गया तो ये कहता है कि हमारा कोई इसमें दोष नहीं है, हमने कोई गलती नहीं किया। मैंने कहा सारे लोग कह रहा है कि सीडीओ एसपी का ही दोष है इसमें, और मेरे आंख से आंसू आई। देखा होगा साथी लोगों ने, मैं रो करके उनको कहा कि तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। वो कहा मेरा कोई गलती नहीं है, एसपी किया होगा। मैंने कहा चाहे वो एसपी हो चाहे तो डीएसपी हो, जनता की अदालत से कोई बड़ी अदालत नहीं होती है, ये फैसला जनता करेगी। एक आदमी मुझे कहा एसपी को बचा दीजिए सरकार, आप ही आपकी बात है। एक डॉक्टर ने कहा सीडीओ सरुआ लेने के लिए तैयार हो गया, भागने मत दीजिएगा आप लोग, चारों तरफ किला गिरा, उधर का किला घेर के रखिएगा, भागने नहीं दीजिएगा। भागने दीजिएगा आप लोग? नहीं। एसपी भागने के लिए तैयार है, सुन लीजिए। उनका अपना आदमी विदेश में है, नेपाल में नहीं है। और कल वो कहा गया एसपी को बचा दीजिए। मैंने कहा गरुड़ा का जनता बचाएगा और मारेगा, तुमको सजा वही दिलवाएगा क्योंकि तूने गलती की। मैं डीएसपी को कहता हूं, डीएसपी को कोई घमंड होगा कि मेरा मधेश सरकार में कोई मंत्री है, कोई घमंड करेगा कि मेरा मुख्यमंत्री है,
और मध्य सरकार में और केंद्रीय सरकार में तुम्हारा नेता होगा तो तुम आज के बाद गोड़िया बिस्तर भागने के लिए तैयार जो हो रहा है ना, गरुड़ा की जनता भागने नहीं देगा गरुड़ा से, दारू का खेल। मेरा बात सुन लीजिए साथियों, मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, मैं आपके बीच में खड़ा हूं, जब दुनिया के किसी देश में विभेद होकर के हत्या होता है ना, तो हत्या का परिणाम आज तक जो है क्षति का पूर्ति नहीं होता है साहब। विजय राम मर गया, उसका बेटा का, बेटी का, माँ का, भाई का, समाज का क्या दशा होगा? निरंजन का हत्या हो गया, क्या दशा होगा? मैं वो आदमी हूँ, मैं आज तक दुनिया में ना बिका हूँ ना मैं कहीं झुका हूँ। मैं आपके साथ में जिंदा आया हूँ, मैं मरा नहीं हूँ साथियों, मैं संकल्प करके आया हूँ। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जितना पैसा मैं नाम लिख के रखा हूँ, गाड़ी करूँ राजा राम शाह जी, लखन शाह जी और राजकिशोर शाह जी, जितना अपने संपत्ति कमाया है, सारा संपत्ति देने के बाद भी आपको सजा कटघरा में खड़ा होना पड़ेगा, कोई नहीं होगा। इनको बचाने के लिए जितना पैसा खाया हो डीएसपी, एसपी चाहे जो भी लोग खाए होंगे, और यहाँ के कुछ बिचौलिया के द्वारा जो खाया होगा, उनको भी हम न्याय के हिरासत में। सुनिए साथियों, मुद्दा यहाँ नहीं दर्ता किया मैं उच्च अदालत में करवाऊंगा, वहां नहीं करेगा तो मैं सर्वोच्च अदालत में करवाऊंगा, और वहां नहीं किया तो सही राष्ट्रीय की अदालत में मुद्दा दर्ज करवाऊंगा। जितना ज्यादा खर्चा होगा मैं अपना एक बूंद खून बेच करके आपके साथ आपका एक पैसा खर्चा हो। मैं आया हूं, मैं ये संकल्प के साथ कहना चाहूंगा कि संघर्ष समिति के हमारे सब भाई हैं, यहाँ कोई पार्टी सिलेक्ट नहीं है, हम सब जाति, सब पार्टी, सब भाई मिल करके ऐसे दोषियों को कार्रवाई कराना चाहते हैं। हम दलित, मुसलमान, पिछड़ा, ओबीसी, आदिवासी, आपने सुना हमारे जय सवाल जी अभी पैसा भी 11,000 रुपये दिए हमें इस आंदोलन में, सब साथी साथ में। मैं आपको जानकारी दिलाना चाहता हूँ, मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि क्या केपी शर्मा ओली जी अब नेपाल में हत्या का प्रकरण रोकेगा कि नहीं? हमारे लोग मुर्गा मुर्गी की तरह मरता रहेगा और आप और यहाँ का आपका प्रशासन और पुलिस घूस खा करके मौज करता रहेगा, तो आपका भी चैन उड़ा देंगे और डीएसपी का भी चैन उड़ा देंगे। मैं प्रदेश सरकार का प्रमुख से भी निवेदन करता हूँ, मैं प्रदेश सरकार से भी निवेदन करता हूँ और इनको भी मैं कहना चाहूंगा, 8 लोगों का निर्ममतापूर्वक हत्या किया गया। आप बोलते नहीं सोए हुए हैं, क्या लगता है आपको? आप सोइए ना, आप अपनी जुबान को खोलिए, आप अपने के लिए प्रशासन को टाइट कीजिए, भ्रष्टाचारियों को सजा दीजिए, और भ्रष्टाचारी को सजा नहीं होगा तो कालो मोसो डालने का बात तो मुझे कहा है, कालो मोसो और जूता तो लगाएगा ही, लेकिन उतना से ही नहीं छूटेगा तो जनता के बीच में मार मार के छाला का चमड़ी में उतार। माओवादी सुन लीजिए, माओवादी के जनयुद्ध के समय मैं पुलिस को पकड़ करके ले जाने के लिए कुछ साथी तैयार थे, मैं उनको छुड़वाया, छोड़ दो भाई ये आदमी निर्दोष है। आपको क्या पता है भैया, ये निर्दोष नहीं है, ये दोषी है, ये घूसखोर है, ये भ्रष्टाचारी है। और जब ले जाकर के 4 थप्पड़ मारता था तो सब बात उगल देता था। हाँ, यदि डीएसपी कहता है कि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ और जनता के बीच में 2 थप्पड़ मारेगा तो 4 बात कबूल देगा। मार से सब डरता है और मार मार करके कस्टडी में मारने का अधिकार कानून ने तुमको नहीं दिया है। कानून ने किसी को मारने को नहीं दिया है अधिकार तुमको। उसको पकड़ करके लाया तो तुम अस्पताल में ले जाकर के जांच क्यों नहीं कराया? और आज तू कहता है किडनी फेल होकर के मर गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुन लीजिए आप, हमारे राम जी डॉक्टर कहाँ गए? वो ये राम डॉक्टर हैं। ये राम को मैंने कल पोस्टमार्टम होने से 1 घंटा पहले से वहां रखवाया। मैं खुद वहां बैठा हूं, पूरे शरीर में, सुनिए, विजय राम का पूरे शरीर में चोट है, यहाँ से नीचे पूरा कुछ करके मारा गया है, पीछे
यहाँ 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 गर्दन के पीछे और अंदर तक घाव है और बूट के मार से, रड के मार से और बिजली के करंट लगा करके उसको मारा गया है, पीटा गया है। और उसी कारण से, सुन लीजिए, उसी कारण से किडनी में ब्लड जमा, किडनी इंजर्ड हो गया, यानी वो किडनी जो है फटने का अवस्था में आ गया, फूटने का अवस्था में आ गया, ब्लड जमा हो गया, सूजन हो गई और विजय राम का मृत्यु हो गया। इसका जिम्मेवार डीएसपी और यहाँ का एसपी प्रशासन है। दूसरा बात जानकारी देता हूं मैं, जब हम लोग कल यहाँ चले आए, जब हम लोग यहाँ चले आए हैं तो जिला प्रहरी का गाड़ी और जिला का एक स्टाफ असई अभी महाराजगंज टीचिंग हॉस्पिटल में है। मैं गृह प्रशासन से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर ने जो मुट्ठू और किडनी का जो भिसेरा है केकू अस्पताल में पठाने का निर्णय लिया है। सुन लीजिए, ये कानूनन लड़ाई है, ये कानूनन लड़ाई है। ये जो भिसेरा है ये त्याग हो गया है। आज शनिवार है, आज ये पुलिस चाहता था ले लेने के लिए, पुलिस को अभी तक दिया नहीं गया है। कल 10 बजे के बाद विजयराम का जो किडनी है, मुट्ठू है और जो भी वो रखा गया है डॉक्टर के द्वारा, वो कल 10 बजे के बाद केकू भेजा जाएगा, सील मार करके भेजा जाएगा। सील मारने के समय में हमारा आदमी भी वहां रहेगा और सील सहित किसी जिला के पुलिस के गाड़ी में केकू कार्यालय ले जा करके बुझाने का जिम्मेवारी भी होगी। हम उसको भिसेरा को सही जांच करवाएंगे। हम करने के लिए हम ये वो अपने आदमी को छोड़ के आए हैं वहां से। साथियों, इस बीच में यदि खेल हुआ और भिसेरा को चेंज किया गया तो ना वो पुलिस को छोड़ा जाएगा, ना वो डॉक्टर को छोड़ा जाएगा। कानून के कटघरा में मैं खुद कानून का विद्यार्थी हूं, मेरे बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं और मैं उस भिसेरा को मैं खुद रह करके आपके बीचों से जब आप लोग मुझे भेज देंगे तो मैं सीधे केकू अस्पताल जाऊंगा और भिसेरा का रिपोर्ट के लिए मैं वहां बैठ जाऊंगा। जब रिपोर्ट आएगी, कहाँ है ना सीडीओ भैया, रिपोर्ट तो कल ले आ गया है, मार 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 पीट करके मार नहीं लगा तुमको। अरे डीएसपी भाई, यदि तुमको माँ को मारा होता, भाई को मारा होता, पत्नी को मारा होता, बेटा को मारा होता, तो ये 1000-10,000 लोग जो है ना, इन सब के घर जाते और कहता कि मेरे माँ को मार करके मुआ दिया। तुम न्याय मांगता और तुमको वर्दी दिया। जनता का 1-1 रुपया खून पसीना से आया पैसा से तुम तलब खाते हो, अब उसी गरीब को मरवाते हो। सारा पैसा भ्रष्टाचार का पैसा अख्तियार में, संपत्ति शुद्धिकरण में। आप लोग चिंता मत कीजिए नौजवानों, मैं एंटी करप्शन का आदमी भी हूँ। मैं इनके बारे में यहाँ 4 निवेदन आ चुका है, 5वां निवेदन आएगा, कल तक में 50 निवेदन आ जाएगा। यहाँ के जो भ्रष्टाचारी है, कमीशन है, खुफिया विभाग रखा है ना पैसा कमाने के लिए, सबके ऊपर अख्तियार में और संपत्ति शुद्धिकरण में निवेदन चला जाएगा। वो एंटी करप्शन का आदमी भी आप ये गरुड़ा में बैठा हुआ, कुछ पत्रकार भी काठमांडू से आकर के आपके बीच में बैठा हुआ है, आपका सब बात सुन रहा। तो ये जो बातें हैं आपको संघर्ष करना होगा, आपको न्याय दिलाने के लिए, दोषियों को कार्रवाई कराने के लिए और निर्दोष को छोड़ा करके आपके बेटे को प्यार और मोहब्बत के साथ ये गरुड़ा में रखने के लिए, और गरुड़ा का प्रशासन आज के बाद किसी का हत्या न करवाए, किसी से पैसा घूस न खाए, कहने के लिए आप लोगों को संघर्ष जीवित रखना होगा। इसी में पूरे देश का क्रांति सफल होगा, ये मेरा निवेदन है। अंत में हम लोग वहां धरना के लिए तैयारी कर रहे हैं। साथियों, ये दुख की घड़ी है। एक लाश हमने जलाया, दूसरा लाश महाराजगंज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ। मैं आपको जानकारी देता हूँ, मेरा भी बेटा जब मैं जेल में था तो मेरा 10.5 साल का बेटा कांति बाल अस्पताल, उसी अस्पताल में, मैंने बताया साथी लोग, जब ज्ञानेंद्र ने सत्ता लिया तो सबसे पहले मुझे हिरासत में ले गया। इतना मारा था मेरा बेटा को, इतना मारा कुंडा से कि उसको दवा का उपचार नहीं हुआ, पैसा बिना, और उसका लाश जो है मेरे घर पे गया, मैं जेल में था।
तो मैं दर्द समझता हूँ। बेटा मरने के बाद, बेटी मरने के बाद, पति मरने के बाद, पत्नी मरने के बाद, माँ और बाप मरने के बाद, मामा मामी मरने के बाद कितना पीड़ा होता है, दर्द होता है, मैं समझता हूँ, अंदर से समझता हूँ साथियों। तो मैं आपके दुख में साथ हूँ, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं आपके दुख में साथ हूँ। आप लोग निरंतर, कुछ साथी बोल रहे हैं ढूंगा कर दिया, ऐसे आंदोलन में 2-4 पत्थर लगता है, 2-4 लाठी लगता है, इधर उधर होता है तो फाइटिंग बॉक्सिंग में लगता है, ज्यादा परेशानी होती है तो बहुत बड़ा युद्ध होता है, उसमें अपना बलिदान देने के लिए मैं भी तैयार हूँ। वक्त आएगा तो सबसे आगे मैं मरने में मैं रहूंगा। मैं आता हूँ ना वहाँ रण में, मैं आगे रहूंगा, पीछे आप लोग रहिएगा। पत्थर फेंकना पड़ेगा, मैं फेंकूंगा, तब आप लोग चलाइएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लाठी जब मैं चलाऊंगा तब आप लोग चलाइएगा, हमसे पहले आप लोग चला देंगे तो सब काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हम आपके सामने रहेंगे। नौजवान भाइयों, मेरे साथियों में, मेरे माता और बहनों, ये संकल्प करके आज से हमको धरना बैठना है कि जब तक गृह मंत्री यहाँ नहीं आएगा और ये चारों को सजा नहीं दिलाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, सभी साथियों को मेरा बात सुन दिए, और मैं फिर वहां जाकर के भी जरूरी पड़ेगा तो मैं विचार दूंगा आपके बीचों में। मैं आपके साथ में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। निरंजन राम विजय राम हत्याकांड संघर्ष समिति रौटहट को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। और साथियों, ध्यान से सुना जाए, हम लोग आंदोलन के लिए आए हैं। हमारा कौन सा बयान संपन्न होता है और हम लोग प्रहरी कार्यालय के अगाड़ी मौन धारण करेंगे, वहाँ हल्ला नहीं होना चाहिए। और साथी लोग ऊपरी उठाओ, ऊपरी हाँ तो फाइट कर सकता है। और सुनिए, उठाओ ना, बोलो लगाइए ना, जनता को मास्क को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो नेताजी ये पकड़िए। साथियों, तपाईहरु देखिरहनु भएको छ, अहिले पनि हजारौं मान्छेहरू धरनाको निम्ति तयारी छ। चारैतिर धरनाको निम्ति तयारी छ, हेरिरहनु भएको छ। यहाँ लगाओ हेलमेट सही से संगा दीजिए, वहाँ पर वहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है, होगा यहाँ पर अच्छा हुआ। अरे 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 यहाँ भी कहेंगे आप, यहाँ तो कर लेना लोग, यहाँ नहीं कहते तो लोग तकलीफ कर रहे थे ना। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं, इसीलिए मैं कह दिया कि हम चलाएंगे तब चलाइएगा, नहीं तो नहीं चलाइएगा, है कि नहीं? देखिए कितना लोग है अभी धरना में, लाइव चल रहा है। मेरो आदरणीय सबै साथीहरू, हेर्नुस् तपाईहरु। चलो चलो बैठो बैठो बैठो।
बैठिए यहाँ पे बैठिए। गमछा रुको बैठे ना बैठे वाला कुछ व्यवस्था बैठे ले लीजिए बैठिए हम लोग बैठिए हाँ बैठिए हाँ सर बैठिए ना बैठिए ना हो गया बैठिए उठ जाओ उठो ना काटू ना आगे बहुत बड़का प्लान से आगे जो कथी कहले इंडिया वाला अम्बेडकर के भाषण दिले रही हम तो ये से कथी कहले यहाँ के भाषण अपने के दलित प्रति बहुत कथी कहले हमनी के बात करे समय नहीं अभी वही तरीके नंबर बात हूँ ना उन्हें साथीहरू यो लाइभमा धरनामा बसेँ म आजदेखि र म मेरो भूख हडताल सुरु भएको छ। यो मेरो भूख हडताल सुरु भएको छ। अपने पे जहाँ भी देखिए सारे लोग के धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। यहाँ कोई बच्चा कोई व्यक्ति हाला बवाल करता है तो उसको पकड़ के वो हम लोग का आंदोलन को भाग नहीं करने आया है, इसलिए जो जहाँ देखते हैं उसे पकड़ लीजिए। और कुछ लोग ऊपर भी बैठकर रोड़ा चलाने वाला लोग क्या है, इसलिए उसको भी हम लोग पकड़ा जाए। हम लोग को आंदोलन को बाहर भाइयों करने के लिए यहाँ प्रवेश किया है, इसलिए सारे लोग नजर रखिए कि वो कौन लड़का है उसको पकड़ा जाए। और दूसरा बात हमारे पूर्व मंत्री हेलो बैठिए बैठ जाइए। सारा लोग का आकांक्षा है कि हम लोग को इंसाफ मिले। बैठो आला बवाल नहीं करना है, बैठो। भोजपुरी में बोलिए सुना जाओ, अपने सब लोग बैठू, अपने सब लोग से अनुरोध बा, अपनी सब लोग न्याय मांग रहा थी, हमनी ये लोग बवाल करना दूरी बनवा दीजिए, यहाँ दूरी बनवा दीजिए क्या, नहीं तो कानून पकड़ेगा, स्पष्टीकरण पूछेगा सरकार। दूरी तनका हमको हमारे सामने में दूरी बना दीजिए ना, ऐसे तरह घुसक जाइए इधर उधर पीछे घुसक हमको। राज्य मंत्री विशेंद्र पासवान जी आज सदन हमने के जे माया ममता ये जिला के है, माया ममता के बोल के आज सदन, और उनका भी इच्छा है कि यहाँ के लोग के इंसाफ मिलो, यहाँ के लोग के नहीं। जनापुर में जो घटना घटा है वहाँ भी इंसाफ न मिला है, लेकिन हम लोग रोहतास वाला इंसाफ लेंगे। शांति तरीका से करेंगे और हम लोग को जितने दो आदमी का खून हुआ है सारा को बदला हम लोग लेंगे, लेकिन शांति तरीका से लेंगे, हाला करने से नहीं होगा। और हम लोग रोहतास भरो आंदोलन करने वाले हैं, अभी गौड़ा भरने में ही इतना दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम लोग सारे लोग बैठकर प्लानिंग करने जा रहे हैं। सारे पार्टी का हम लोग पर शुभकामना व्यक्त हो चुका है कि आप लोग आंदोलन के लिए हम लोग आप लोगों को साथ है, इसलिए जो इसमें जो विरोध कर रहा है कि पार्टी के बाहर का लोग है और हम लोग से बाहर का लोग है, इसलिए हम लोग सब बन के रखे और अच्छा से रहे। यहाँ पर शक्ति पब्लिक का शक्ति वो चीज है, यहाँ पर प्रशासन को झुकना पड़ेगा और आना पड़ेगा, इसलिए हम लोग
साला इसलिए हाला बवाल नहीं करे। और उस माँ बहन को मैं यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज लगभग 200-20 से पैदल होकर आगे आया है इस लॉकडाउन में। और आप लोग बवाल करेंगे उन लोग को इच्छा पूर्ति नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे। और आदरणीय जनसमुदाय, हमनी साहब क्या उद्देश्य अच्छी क्या सब अनशन में उद्देश्य पूरा सबसे पहले मैंने खाना बंद कर दें। साफ मिलेगा। हाँ पानी, हाँ पानी, हाँ रिलेशन। यदि हम लोग अशांत के हथियार का प्रयोग करै छी तो निश्चित रूप से हमनी सब निरंजन राम और विजय राम के हित में आए छी, ओकरा प्यार मोहब्बत में आए छी। हमनी सब ओकरा विरोध में आए छी कि ठहरो। हमनी सब के एक नंबर हथियार है शांति। आज हमने के बीच में पूर्व राज्य मंत्री विशेंद्र अभी नहीं बैठ गए हैं, कुछ दिन के बाद में यहाँ आएगा। हमने के अब नहीं उठने वाले हैं, कोई भी यहाँ आना पड़ा ना जनता के बीच में। नहीं बोला एक दोनों के राज्य द्वारा क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होते, दोनों आदमी के शहीद घोषणा कर जाए। एक बाद जो दोषी भागल है वो दोषी के कटघरे में काला कोठरी में बंद करके अनुसंधान का काम शुरू हो। एक बाद जे प्रहरी प्रशासन द्वारा बैटरी कमजोर होने के कारण से फिर ऑफ होता है ऑनलाइन, और फिर लाइव कुछ देर के बाद में लाइव में आएंगे साथियों। कुछ देर के इस समय પછી ફેરી લાઈવ માં આવને છું। जनता को समर्थन आंदोलन को ऊंचाई दलित के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, निबंधक के साथ ऐसा घटना जो हो रहा है, हमने आज रोहतास से साबित करे तैयार छी। रोहतास से प्रमाणित